जय हिंद दोस्तों, सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस विस्तृत और महत्वपूर्ण रिपोर्ट में हम उस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हर नागरिक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है। पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि वर्तमान समय में महंगाई जिस गति से बढ़ी है, उसके मुकाबले कई लोगों को मिलने वाली पेंशन सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी कारण न्यूनतम पेंशन को 7,500 प्रति माह करने, उस पर महंगाई राहत जोड़ने और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी मांगें बार बार सामने रखी जा रही हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए वित्तीय प्रभाव, पेंशन फंड की दीर्घकालिक स्थिरता और कानूनी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। यही कारण है कि यह विषय लगातार चर्चा, बहस और विभिन्न मंचों पर विचार विमर्श का हिस्सा बना हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय कई पेंशन भोगी संगठन समय समय पर प्रदर्शन, ज्ञापन और बैठकों के माध्यम से अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। उनका तर्क है कि जिन्होंने दशकों तक उद्योगों, फैक्ट्रियों, परिवहन संस्थानों और निजी प्रतिष्ठानों में काम करके देश के आर्थिक विकास में योगदान दिया, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, निजी अस्पतालों की ऊंची फीस और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं ने बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। उनका मानना है कि सामाजिक सुरक्षा केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है। संसद के भीतर भी समय समय पर इस विषय पर प्रश्न उठते रहे हैं। विभिन्न सांसदों ने सरकार से पूछा है कि न्यूनतम पेंशन की समीक्षा कब होगी, उच्च पेंशन से जुड़े मामलों का निपटारा कितनी तेजी से किया जाएगा और उन लोगों को राहत कब मिलेगी जिनके आवेदन लंबे समय से लंबित हैं। सरकार ने अपने जवाबों में कहा है कि विभिन्न विषयों पर विचार किया जा रहा है और कानून तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि अब तक न्यूनतम पेंशन को 7,500 करने का कोई आधिकारिक निर्णय घोषित नहीं हुआ है। यही कारण है कि पेंशन भोगी संगठन लगातार अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं और चाहते हैं कि संसद में इस विषय पर व्यापक चर्चा हो। इसी बीच उच्च पेंशन से जुड़े मामलों ने भी लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का ध्यान आकर्षित किया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारियों ने उच्च पेंशन का विकल्प चुना, लेकिन कई लोगों का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों की जांच और क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों के कारण उन्हें अपेक्षित गति से लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहीं पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, कहीं पूर्व नियोक्ता से जुड़े दस्तावेजों की समस्या है और कहीं तकनीकी कारणों से आवेदन लंबित बताए जा रहे हैं। इससे कई बुजुर्गों में असंतोष है, क्योंकि उनका मानना है कि न्यायालय के निर्णय के बाद प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। इसी के साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि भविष्य में वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर और विभिन्न भत्तों पर गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि महंगाई के अनुरूप आय में संतुलन स्थापित हो सके। दूसरी ओर विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशें विस्तृत अध्ययन, आर्थिक स्थिति और सरकारी वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। इसलिए किसी भी संभावित बदलाव के बारे में अंतिम निष्कर्ष केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही निकाला जाना चाहिए। पेंशन से जुड़ी बहस केवल आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक सम्मान से भी जुड़ी हुई है।
सेवानिवृत्ति के बाद हर व्यक्ति चाहता है कि उसे ऐसी आय मिले जिससे वह बिना किसी आर्थिक चिंता के अपना जीवन व्यतीत कर सके। दवाइयों, स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक खर्चों में लगातार वृद्धि ने इस विषय को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यही कारण है कि विभिन्न मंचों पर यह मांग लगातार उठ रही है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समय समय पर महंगाई के अनुरूप अद्यतन किया जाए और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले। इसी मुद्दे पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि अगले भाग में हम विस्तार से बात करेंगे कि पेंशन भोगी संगठनों की प्रमुख मांगें क्या हैं, सरकार का आधिकारिक रुख क्या है, उच्च पेंशन के मामलों में लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, 8वें वेतन आयोग और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं तथा आने वाले समय में किन बातों पर सभी की नजर बनी रहेगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आने वाले समय में इस पूरे मुद्दे का समाधान किस दिशा में जा सकता है। पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि केवल आश्वासन अब पर्याप्त नहीं है। उनका मानना है कि वर्षों से विभिन्न मंचों पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई राहत जोड़ने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग दोहराई जाती रही है, लेकिन अब उन्हें ठोस और स्पष्ट निर्णय की अपेक्षा है। वहीं सरकार का पक्ष यह है कि किसी भी प्रकार के व्यापक बदलाव से पहले उसके वित्तीय प्रभाव, कानूनी प्रावधानों और पेंशन फंड की दीर्घकालिक स्थिरता का मूल्यांकन आवश्यक होता है। यही कारण है कि यह विषय लगातार चर्चा में बना हुआ है और अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। जब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना या सरकारी घोषणा जारी नहीं होती, तब तक किसी भी दावे को अंतिम निर्णय मान लेना उचित नहीं होगा। उच्च पेंशन से जुड़े मामलों में भी बड़ी संख्या में आवेदक अपने प्रकरणों के शीघ्र निपटारे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं, लेकिन प्रक्रिया अपेक्षा से अधिक समय ले रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाए, रिकॉर्ड के सत्यापन को डिजिटल माध्यम से तेज किया जाए तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए, तो लाखों आवेदकों को राहत मिल सकती है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि पात्र लोगों को समय समय पर उनके आवेदन की स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती रहे, ताकि अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति कम हो। स्वास्थ्य सुरक्षा का मुद्दा भी लगातार प्रमुखता से उठ रहा है। पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि बढ़ती उम्र में चिकित्सा खर्च सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। कई बुजुर्ग अपनी आय का बड़ा हिस्सा दवाइयों और इलाज पर खर्च करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि पेंशन संबंधी किसी भी भविष्य की नीति में स्वास्थ्य सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। इस विषय पर अलग अलग सुझाव सामने आए हैं, लेकिन किसी भी प्रस्ताव के लागू होने के लिए आधिकारिक निर्णय आवश्यक होगा। उधर कर्मचारियों की नज़र 8वें वेतन आयोग से जुड़ी संभावित प्रक्रिया पर भी बनी हुई है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि भविष्य की वेतन संरचना महंगाई, जीवन यापन की लागत और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए। हालांकि आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार का अंतिम निर्णय आने में समय लग सकता है। इसीलिए फिलहाल केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करना सबसे सुरक्षित और उचित रहेगा। यह पूरा विषय केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। हर वह कर्मचारी जिसने वर्षों तक ईमानदारी से काम किया है, वह चाहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा मिले। दूसरी ओर सरकार के सामने वित्तीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी रहती है। इसलिए आने वाले समय में यदि इस विषय पर कोई बड़ा निर्णय होता है, तो उसका असर लाखों परिवारों पर पड़ेगा। इसी कारण संसद में होने वाली चर्चाएं, मंत्रालयों की आधिकारिक घोषणाएं और न्यायालयों के महत्वपूर्ण फैसले इस पूरे मुद्दे में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
दोस्तों, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके सामने केवल प्रमाणित और आधिकारिक जानकारी ही रखी जाए। किसी भी वायरल पोस्ट, अपुष्ट दावे या सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह को सच मानने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत की पुष्टि अवश्य करें। यदि भविष्य में ईपीएस 95, उच्च पेंशन, 8वें वेतन आयोग या कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण सरकारी घोषणा आती है तो हम उसका विस्तृत विश्लेषण आपके लिए लेकर सबसे पहले उपस्थित होंगे। अगर आपको यह विस्तृत रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी सहभागिता हमें जिम्मेदारी के साथ तथ्यात्मक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि पेंशन और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाए जाने चाहिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण और विस्तृत रिपोर्ट में। जय हिंद।